All right, so welcome all of you to the answer writing discussion और क्वेश्चन आपको जो मिला था on answer writing was on a very hot topic, that is the tariff wars unleashed by Donald Trump, right? यही क्वेश्चन था. So I've got a few answers, वो भी देख लेंगे, and we will be discussing how this answer could have been structured in a very simple manner. तो क्वेश्चन क्या था? The question was, the tariff wars unleashed by Trump administration were aimed at addressing trade imbalances but had far-reaching implications globally. Right? So the tariff wars unleashed by the Trump administration were aimed at addressing trade imbalances, but they had far-reaching implications. That is the statement. Full stop. ये आपको क्वेश्चन एज वेल एज एक मॉडल आंसर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राइट? सो टेलीग्राम चैनल से वो भी आप डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन प्लस आंसर का पीडीएफ. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन बहुत इजी टू राइट था. नाउ आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, राइट? दिस इज एग्जैक्टली दैट वी वर सपोज टू एनालाइज अबाउट दिस इशू. ये अभी लास्ट 2-3 महीने से न्यूज में, आने वाले बहुत सारे महीने न्यूज में रहेगा. इज देयर एनी इशू विद द वॉइस? अभी बेटर है? अभी आवाज बेटर है? या पहले बेटर थी? आई श्योर? बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है. चलिए. So now critically examine the impact on Indian economy with reference to number 1, trade, number 2, investment, and number 3, sectoral vulnerabilities. तो 3 चीजें सवाल में पूछा गया है कि जो टैरिफ वॉर चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की, उसका इंपैक्ट क्या है 3 चीजों पे. और ये 3 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 इज ट्रेड, नंबर 2 इज investment, and investment, obviously they are talking about investment in India. So question was critically examine the impact on Indian economy with reference to, बड़ा clear कर दिया, trade, investment and sectoral vulnerabilities. कौन से sectors vulnerable हैं, right? So question इतना clear है, and then we were supposed to write this in not more than 250 words. Not a difficult task. Some of you, I can see, आपने अपने आंसर्स को ऐसे ही बाइफरकेट किया. यू हैव गिवन हेडिंग्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन. आपने हेडिंग दी है इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड सेक्टरल वल्नरेबिलिटीज. तो तीनों हिस्सों को बड़े अच्छे से क्लियरली रिटन हेडिंग्स के साथ जस्टिफाई कर दिया. सो 2-3 आंसर्स आर लाइक दिस, राइट? वेरी क्लियर. Then a few answers are also like positive impacts on Indian economy and negative impacts on Indian economy another way, right? So उसमें भी आगे positive impacts में trade, investment and manufacturing sector, better bilateral relations and so on. उसके बाद negative impacts में भी वही सब trade, investment और sectoral vulnerabilities. Then there is way forward in this answer, so good structuring, a lot of you, राइट? दोनों तरीके सही हैं. ये 3 चीजें जस्टिफाई होनी चाहिए. तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दोगे, स्ट्रक्चर करना आप मॉडल आंसर से भी सीख जाओगे, प्लस देयर इज अ क्लास ऑल्सो हाउ टू राइट अ ग्रेट आंसर फॉर यूपीएससी मेंस. उसको भी आप देख के समझ सकते हो कि कैसे
आंसर को स्ट्रक्चर करना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, फाइनली कंक्लूजन, राइट? सो दैट वाज व्हाट वाज नीडेड। अब देखो, जब भी किसी क्वेश्चन में देर आर मल्टीपल पार्ट्स, तो वो तो लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा ना, बिकॉज आपको ट्रेड से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स लिखने हैं, आगे बढ़ जाना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स लिखने हैं, आगे बढ़ जाना है, सेक्टोरल वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड दो तीन पॉइंट्स लिखने हैं, सो एवरी पार्ट कैन बी वेरी इजीली जस्टिफाइड। एनीवन हु इज रीडिंग न्यूज़पेपर कैन डू दैट, राइट? सो अभी ये कंटेंट जो है, बॉडी जो है, उसकी बात कर लेते हैं। ट्रेड के ऊपर क्या असर है? अब देखो, प्रेजेंट सिचुएशन, अगर आज आंसर लिखना हो, आज क्या सिचुएशन है? डोनाल्ड ट्रंप ने आज बाकी सभी कंट्रीज को 90 दिनों का टाइम दे दिया है, लेकिन चाइना के ऊपर टैरिफ्स को और इंक्रीज कर दिया। सो दैट इज अ सिनेरियो टुडे, एंड चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। चाइना सारी दुनिया में मैन्युफैक्चर करता है, तो बाकी सभी इकोनॉमीज को कंपटीशन भी देता है। अब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या असर है, सिर्फ इतनी बात सोचनी है। तो जब चाइना के ऊपर बहुत सारे चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए, अमेरिका भेजने के लिए टैरिफ लगा दिया गया, दिस ओपन्स अप अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। अब हेडिंग कैसी है? क्या ये हेडिंग बिना एक्सप्लेनेशन के अपने आप को समझा पा रही है? यस और नो? अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, व्हाट डू यू से? क्या ये हेडिंग बिना एक्सप्लेनेशन के अपने आप को समझा पा रही है या नहीं? सो दैट इज वन थिंग। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट्स? अब ये सोचते हैं। अब देखो, एज रिटेलिएशन और एज अ रिस्पॉन्स टू दिस पॉलिसी, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी, राइट? सो इंपैक्ट ऑन इंडियन इंपोर्टर क्या होगा? चीपर इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स, सभी चीजों पे नहीं किए। दैट कैन बी द सेकेंड इंपैक्ट। थर्ड, अब क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकते हैं, हमें तीनों चीजों को जस्टिफाई करना है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देंगे। थर्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन इंडो अमेरिकन ट्रेड, इंडिया यूएस ट्रेड। पॉसिबिलिटी, बिकॉज इन इकोनॉमी यू कैन नॉट से फॉर सर्टेनिटी, 100% नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरऑल ग्रोथ इन इंडिया यूएस ट्रेड। अब यहां पे अदरवाइज भी आप एग्जांपल्स हर जगह दोगे। रिसेंटली ड्यूरिंग द Prime Minister Narendra Modi visit to America, both the countries decided to ramp up their overall trade, and एक टारगेट सेट किया गया था। कितना टारगेट था वो? डू यू रिमेंबर? ऑल द न्यूज़पेपर रीडर्स, आपको याद होना चाहिए ये। So because America will not be able to export a lot of products to, sorry, China will not be in a position to export a lot of products to America. Similarly, America भी बहुत सारी चीजें जो अभी तक चाइना को बेच रहा था, वो नहीं बेच पाएगा, बिकॉज चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए बहुत सारे इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी हैं। तो अभी इंडिया हैज दिस अपॉर्चुनिटी कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अमेरिका को कर दें, और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो अब चाइना को नहीं जा रही, अमेरिका नहीं भेज पा रहा, सो वो चीजें इंडिया भी इंपोर्ट कर पाए। एंड दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक मे बी अ ट्रेड डील विद अमेरिका, विच इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज, राइट? तो ये कुछ ट्रेड के ऊपर असर हो गया। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली, नंबर वन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर असर। इंडिया कैन emerge as an alternative to China for the investors. Is this clear? क्या हेडिंग ने समझा दिया कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? बिकॉज चाइना
के ऊपर इतने जबरदस्त टैरिफ सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमी ने लगा दिए हैं, तो इन्वेस्टर अब वहां जाने से गुरेज करेगा. सो इंडिया कैन इमर्ज एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स. दैट कैन बी नंबर वन. नंबर टू, अब हम थोड़ी पॉजिटिव 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 बातें करते जा रहे हैं, दूसरी साइड की भी बात करनी चाहिए. सेकेंड थिंग कैन बी, व्हाट कैन बी सेकेंड थिंग? ओवरऑल ग्लोबल अनसर्टेनिटीज may harm the overall investment climate. ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है उसको हार्म करेगा. एज अ रिजल्ट अभी इन्वेस्टर शायद कहीं भी इन्वेस्ट ना करना चाहे. दैट कैन बी अ नेगेटिव इंपैक्ट फॉर इंडियन इन्वेस्टर. थर्ड, as America has imposed tariffs on multiple other countries, this can be an opportunity for India to sign FTAs, free trade agreements, with the European Union and many other countries which are aggrieved by the tariff imposition by America. जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाए थे लेकिन पॉज पे डाल दिए, उन सब कंट्रीज को पता है कि अब एक दूसरे की ज्यादा जरूरत है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज. सो दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन करें, सो दैट इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? राइट, दैट फाइन. हाँ, बिकॉज अब देखो, आप ये इन्वेस्टमेंट के लिए बचा के रखना चाहिए. आप बोल रहे हो कि आपने China+1 पॉलिसी इन्वेस्टमेंट वाली चीज जो है ट्रेड में लिख दी, बट इट वाज वेरी क्लियर कि ट्रेड जो है, बिकॉज इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बाइंग एंड सेलिंग, इनके ऊपर हम बात करेंगे. थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेंटली बन जाना चाहिए. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात है, सो इंडिया से जाने वाली, इंडिया में होने वाली इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे. देन कमिंग टू सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज. अब दो ही बातें हैं, कुछ सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी कि जहां पर चाइना के मैन्युफैक्चरर्स डोमिनेट करते थे, वहां पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अपनी जगह बना सकते हैं. एज अमेरिकन इंपोर्टर्स माइट बी लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव चॉइसेस. दैट कैन बी वन थिंग. बिकॉज, एंड सेकेंड पॉइंट, अब नाउ आई एम कमिंग टू सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज. सेकेंड क्या है? सम सेक्टर्स माइट फील द हीट. अब ये कौन से हैं? Because of the actions taken by Donald Trump administration, it is suspected that American economy might slip into recession. As a result, the demand for some Indian sectors like gems and jewelry is expected to go down. तो सेक्टरल, हमने कुछ सेक्टर जो हैं उनको फायदा मिलेगा, कुछ सेक्टर जो हैं उनको नुकसान होगा. ऐसे दो साइड्स की बातें दे दी. ओवरऑल इस आंसर में बात करें तो 3, 3, 6 और 8 डिफरेंट पॉइंट्स हम लिख देंगे. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा हमारे पास जगह नहीं बचेगी, एंड वी विल बी जस्टिफाइंग व्हाट वाज रिक्वायर्ड इन अ वेरी गुड मैनर. व्हाट डू यू से? दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन. लेकिन वही है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है. डिमांड क्या है? They are talking about trade, we'll be talking about trade only. They are talking about investment, we'll be talking about investment. And then sectoral vulnerabilities, तो हम उसी की बात करेंगे. कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जवाब चाह रहे हैं. एंड दिस कैन बी एनीथिंग. ये कोई जरूरी नहीं है कि यही पॉइंट सही है, कोई और नहीं हो सकता. ये तो बड़ा एक ओपन एंडेड आंसर है, बड़ा ही डायनेमिक आंसर है, बड़ा ही सजीव आंसर है, कुछ भी लिख सकते हैं. और जब आप प्रीलिम्स दे लेते हो या फिर जिस साल आप तैयारी करोगे, उस साल अब आप एक फैक्ट शीट मेंटेन करोगे जिसमें हर इशू से रिलेटेड आप कुछ चीजें लिखते जाओगे. अगर वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होगा तो आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड डाटा भी लिख लोगे. जैसे आपने मुझे बताया कि $500 मिलियन, 500 ट्रिलियन डॉलर इज गोइंग टू बी द टारगेट, ये लिखा था बिटवीन, राइट. सो अब ऐसे फैक्ट्स आप लिख लेते हो. अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है तो आप 4 आर्टिकल लिख लोगे. वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द न्यूज, तो आर्टिकल्स आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है जी. सो दैट्स अ थिंग. एंड कमिंग टू द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, इट कैन बी एनीथिंग.
एंड मुझे तो कुछ आंसर्स यहां पे जो आपने भेजे उसके भी द introductions were nice. Now see, the US holds significant global influence. Any change in its administration directly impacts other economies. USA being India's largest trading partner leaves a huge impact through its tariffs on Indian economy. Perfect. Tariff wars initiated by the Trump administration, primarily targeting China under the Make America Great Again policy, significantly disrupted global trade dynamics. Very nice, isn't it? Though aimed at correcting the US's trade deficit, their spillover effects were felt worldwide, including India. What a nice introduction. इसीलिए आप एक दूसरे को भी आंसर्स दिखाना स्टार्ट करो. इफ यू कैन हैव अ पेयर ग्रुप क्लोज टू यू और अ व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पे इंट्रोडक्शंस, ये आंसर्स शेयर करो अपने. राइट. आपका अपना एक पर्सपेक्टिव होगा या दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होंगे. 10 बच्चों से आपको 10 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे. मे बी यू विल डिराइव समथिंग. राइट. नाउ लाइक दिस tariff is a type of tax as any country put on imports. This is a very simple. आपने डेफिनेशन दे दी. आप देखो थोड़ा सा कंटेक्स्ट आ रहा है बाकी आंसर्स के अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हुए. Right? Then there is this introduction. In 2018, the Trump administration imposed higher tariffs on imports from China and now Canada. Right? So, but like I fail to understand why are we talking about 2018? उसकी हम बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है जी. So this आई थिंक ये 2018 की बात नहीं करेंगे ना. 2025 का इशू है. 2025 में हम आंसर लिख रहे हैं. व्हाई शुड वी टॉक अबाउट दैट? सो दैट इज द थिंग. देन इंपैक्ट ऑन ट्रेड. कुछ कुछ इससे मिलती जुलती चीजें हैं. कुछ कुछ आपने अपने अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं. बट द थिंग इज कुछ भी राइट एंड रॉन्ग नहीं है. बात अभी की होनी चाहिए. सिर्फ इतनी बात जरूरी है. राइट. इन द इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सम गुड एग्जाम्पल्स. China+1 यूज होना चाहिए था, यूज हुआ. एंड ऑल ऑफ यू एवरीबडी ऑलमोस्ट यू हैव यूज्ड China+1. अब यहीं से हमें पता लग जाता है कि अगर बाकी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, हमने नहीं लिखा, तो हमारा आंसर पीछे छूट गया. बट वी नीड इवन मोर एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू एवरी इशू. हर पॉइंट में कोई ना कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल घुसाने की हम कोशिश करेंगे. ठीक है जी. एंड देन pointers are always better than paragraphs. Pointers with headings, जो इस बार मुझे पंकज के आंसर में नहीं दिखी है. Then you have talked about volatility. Perfect. वही है. अब क्या दिखता है कि सम स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया कि ट्रेड में यही बोला कि इंडिया के साथ कुछ नेगेटिव ही होगा, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव असर भी ही होगा. बट वी हैव टू टॉक अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव वेर एवर पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग अगर ढूंढने निकले पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ी आसानी से निकल जाते हैं. और वही हमने किया. अगर 2 पॉइंट्स लिख सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखा. यहां पे कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव लिखे, कुछ अपॉर्चुनिटी की बात की. ठीक है जी. So that's the thing. We should not be making such huge flow charts, right? कि flow chart ही है, आंसर तो है ही नहीं. मतलब this in this question there is a tariff की definition, there is a flow chart, there is a conclusion. We cannot do this. Where is the answer? Flow charts should be supplementing the answer, making the answers better. They should not be a replacement of answer. There is no body in this answer. Right? So kindly go and watch that class. First of all, how to write a great answer, available freely on YouTube. और फिर ये आंसर्स लिखो.
राइट. सो I've seen your answers, they are almost similar. ऐसे छोटे छोटे फ्लॉज हैं. I have addressed all the things that individually you should be listening. Some of you have written just positives, किसी ने नेगेटिव ही लिख दिए हैं, किसने समझा ही नहीं, किसी ने बॉडी ही नहीं लिखी. राइट. आपका आंसर टाइम पे नहीं आया होगा. दविंदर, आई हैव नॉट गॉट योर आंसर. मेरे पास पूजा रानी, प्रभजीत, पंकज सूद, अनमोल, दीज आर द आंसर्स आई हैव गॉट. आपने आई थिंक इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ी, जो आपके ग्रुप में इंस्ट्रक्शंस आई थी. आई डोंट नो इफ यू हैव फॉलोड दैट, दोज इंस्ट्रक्शंस. राइट. रीसेंट अब मेरे पास प्रिंट होके आ गए हैं. आई वाज रीडिंग द आंसर्स बिफोर द क्लास, तो मैंने ये सारे आंसर्स अभी पढ़ लिए हैं. आप अभी सेंड कर देना, तो आफ्टर द क्लास आई रीड. दैट वाज द डिस्कशन अबाउट दिस क्वेश्चन. और बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस यू आर गेटिंग टू राइट टू प्रैक्टिस इन द न्यूज़पेपर क्लासेस एज वेल. एंड आई थिंक हफ्ते में 2-3 तो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे लिखने के लिए. काइंडली यूज योर पेयर ग्रुप. सम ऑफ यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स. आप एक दूसरे को भी दिखाओ, एक दूसरे से भी इंस्पिरेशन लो. राइट. देन द इंफॉर्मेशन, वो मॉडल आंसर आपको अच्छे से दे देगा. एग्जाम्पल और इंफॉर्मेशन मॉडल आंसर आपको दे देगा. बाकी रह गई आपकी प्रैक्टिस. करते जाओ, उतनी ही बेटर होती जाएगी आंसर राइट. द लैंग्वेज, जो मुझे लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, दैट इज पंकज. और जो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, दैट इज पूजा. बट पूजा ने बहुत पुराने कुछ फैक्ट्स डाल दिए, एज इफ पिछली बार जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शंस लिए थे उसी का आंसर लिख दिया है, तो ऐसा लग रहा है. एंड देन ऑल्सो प्रभजीत आंसर इज ऑल्सो नाइस. बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मे बी आई कैन बी रॉन्ग, इस तरीके का स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में है वहीं से डिराइव करके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज, एंड फिर कंक्लूजन में लिख दो वो जो मोदी जी बोलते रहते हैं, आपदा को अवसर में बदले. that these are challenging times for Indian as well as global economies, but there are a lot of opportunities on the table which can be explored, and in the long term this might turn out to be a positive event for Indian economy as well as Indo-American relations. Something like this. Again, there can be hundreds of alternatives for conclusions and introductions. जो मन में आता है कुछ ऐसा फॉरवर्ड लुकिंग पॉजिटिव सा साउंड करने वाला आप यूज कर सकते हो. एज अ राइट माय भाइयों एंड बहनों, इज इज फाइन. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, यस, बट वो तो ये शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं. स्टॉक मार्केट इज नॉट द रियल इकोनॉमी. रियल इकोनॉमीज कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना ट्रेड डेफिसिट हुआ, कितना फॉरेक्स रिजर्व है. स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशंस, दे आर इमेजिनरी नंबर्स इंपैक्टेड बाय सेंटिमेंट्स एंड एवरीथिंग. तो हमारे पास स्पेस बहुत कम है. हम अगर सिर्फ लिखना होता, अगर उन्होंने ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ा होता कि इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर है, तो कुछ भी लिखते रहो, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, जैसे स्ट्रक्चर करना करो. यहाँ पे बहुत स्पेसिफाई करके पूछ लिया विद रेफरेंस टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड सेक्टोरल वल्नरेबिलिटीज. ठीक है जी. Alright, so you'll get the model answer, go through that answer. That is all for this class. And न्यूज़पेपर वाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आंसर राइटिंग बेटर करते रहो. See you all. Goodbye.